दोस्तों, सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद एक तारा है जो अगर ना होता तो शायद पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन संभव ही नहीं था। और शायद यही कारण है कि हिंदू धर्म में तो सूर्य को भगवान का दर्जा भी दिया गया है। वैसे जब हम सूर्य को पृथ्वी से देखते हैं तो हमें ये काफ़ी छोटा और शांत लगता है, पर सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रह समा सकते हैं और सूर्य से करोड़ों परमाणु और हाइड्रोजन बम जितनी एनर्जी हमेशा निकलती रहती है, जो इसके कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के चलते बनती है, जिसके कारण सूर्य के कोर का तापमान तो करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक चला ही जाता है और इसके सरफेस का तापमान भी हजारों डिग्री सेल्सियस में होता है। पर यह भी कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके चारों ओर एक जलता हुआ आग का गुब्बार से भरा वातावरण मौजूद है, जिसमें हमेशा बड़े बड़े तूफान चलते रहते हैं। इन तूफानों की रफ्तार और इसमें मौजूद पार्टिकल्स की ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि अगर इसकी चपेट में कोई भी आसपास का ग्रह आ जाए तो वो पूरी तरह से बंजर बन जाएगा और जलकर राख हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल सूर्य के करीब मौजूद मरकरी और वीनस को देख सकते हैं, जहाँ का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, मंगल ग्रह की आज जो हालात है वह भी उन्हीं सौर तूफानों के कारण ही हुए हैं, क्योंकि मंगल ग्रह के पास पृथ्वी की तरह अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है जो उसे सूर्य पर चलने वाले इन खतरनाक तूफान से बचा सके। पर सच्चाई तो ये है कि पृथ्वी के पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी कई बार सूर्य से आने वाले ये खतरनाक सौर तूफान पृथ्वी पर काफी तबाही मचा चुके हैं। 1990 में ऐसा हो चुका है जब सूर्य से निकलने वाले एक बहुत ही बड़े सौर ऊर्जा की टक्कर पृथ्वी से हुई और ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो सैटेलाइट हैं उनको काफी नुकसान पहुंचा था। इससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था और पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन एक दूसरे से काफी प्रभावित हुआ था। और उस समय तो इंसान इतनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी नहीं करते थे, और आज के समय में तो बच्चे बच्चे के पास मोबाइल फोन मौजूद है। दुनिया में हर काम इंटरनेट की मदद से आज हो रहा है और पृथ्वी की ऑर्बिट में भी हजारों सैटेलाइट घूम रही हैं। ऐसे में अगर आज कोई ताकतवर और सौर तूफान पृथ्वी से टकराए तो ये पृथ्वी पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा सकता है और हमें बिना इंटरनेट कर सकता है। और आपको तो पता ही दोस्तों, आज के जीवन में बिना इंटरनेट रहना कितना मुश्किल है। इसलिए वैज्ञानिक लंबे समय से सूर्य और इससे पैदा होने वाले सौर तूफानों पर रिसर्च करना चाहते हैं, ताकि हम इन्हें समझकर भविष्य में किसी बड़े सौर तूफान की तबाही से बच सकें। इसलिए 12 अगस्त 2018 को नासा ने पार्कर सोलर प्रोब नाम का एक स्पेसक्राफ्ट सूर्य की ओर लॉन्च किया, जिसका काम सूर्य के सबसे करीब जाकर उस पर चलने वाले सौर तूफान और उसके स्ट्रक्चर पर रिसर्च करना है। इस स्पेसक्राफ्ट में कई कैमरे और आधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं और जैसे जैसे ये सूर्य के करीब जा रहा है हमें कई नई चीज़ें जानने को मिल रही हैं। और अब तो इसने सौर तूफानों को भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। यानी जो सौर तूफान कुछ समय पहले तक हम केवल पृथ्वी के पल्स पर अरोरा के रूप में देखा करते थे, आज के समय में सोलर की मदद से उन्हें सुन भी सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सूरज पर चलने वाले तूफानों की 6 ऑडियो सुनाऊंगा। साथ ही हम कुछ तस्वीरें भी देखेंगे जो अभी तक की सूर्य की सबसे करीब की तस्वीरें हैं। तो चलिए सुनते हैं सूर्य की आवाज़। लेकिन इसको सुनने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंतरिक्ष में किसी भी तरह की आवाज़ ट्रेवल नहीं करती है और जो ऑडियो क्लिप्स मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो उस डेटा का प्रयोग करके नासा द्वारा बनाई गई है, जो पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के करीब जाने पर गैसों और पार्टिकल्स के दबाव और मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होने से बनाई गई थी। ये कुछ उसी तरह बनाई गई है जिस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड और दबाव में होने वाले परिवर्तन के चलते स्पीकर्स और हेडफोन की मदद से आवाज़ को सुनते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहले ऑडियो से। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये सूर्य के वातावरण में पार्कर सोलर प्रोब के एंटर होने के दौरान प्लाज्मा और इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स के दबाव में होने वाले परिवर्तन को रिकॉर्ड करके बनाई गई है। इसके अलावा जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई है, जिसमें आप सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल्स को काफ़ी तेज़ी से बाहर जाते हुए देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ऑडियो में जो आवाज़ ऊपर और नीचे हो रही है यह सूर्य के वातावरण में मौजूद गैस के दबाव में होने वाला परिवर्तन है। अब बारी आती है हमारी दूसरी ऑडियो की। ये ऑडियो सूर्य के थोड़ा और करीब जाकर वहाँ पर गैसों में आने वाले परिवर्तन से रिकॉर्ड की गई है।
ये भी काफ़ी ज़्यादा अजीब डरावनी आवाज़ है जो कभी तो बहुत ही कम हो जाती है और कभी बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाती है। इस तरह की आवाज़ों को वैज्ञानिकों ने खास नाम विज टेलर मेड वेव दिया है, क्योंकि इसमें आपको सुनकर ही लग रहा होगा मानो कोई बहुत ही तेज सीटी बजा रहा हो। अब बारी आती है हमारी तीसरी ऑडियो रिकॉर्डिंग की। अभी आप जो शांत और तेजी से बढ़ती हुई एक विसल जैसी आवाज़ सुन रहे हैं, ये सोलर प्रो द्वारा रिकॉर्ड की गई चार्ज पार्टिकल्स के प्रेशर में होने वाले दबाव की रिकॉर्डिंग है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास है क्योंकि इससे सूर्य से निकलने वाली एक खास तरह की वेव्स रिकॉर्ड किया गया है, जिसे वेव कहा जाता है। इस तरह की वेव काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पर ट्रैवल करती हैं और जब सोलर प्रो रिकॉर्ड किए गए इस डेटा से ऑडियो फाइल्स बनाई गई तो उससे हम इस तरह की हाई एंड ऑडियो मिली। चलिए अब चलते हैं हमारी चौथी रिकॉर्डिंग की ओर। अभी जो आपने आवाज़ सुनी यह सूर्य से निकलने वाले सौर तूफान की एक खास तरह की डिप्रेसिव वेव से पैदा हो रही है। इस तरह की वेव सूर्य के काफ़ी ज़्यादा करीब पैदा होती है और इन वेव की खास बात यह होती है कि ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी को बदलती हैं। वैसे मुझे तो ये आवाज़ सुनकर ऐसा ही लग रहा है जैसे हमारी पृथ्वी पर तेज तूफान आते हैं। वैसे आपको ये आवाज़ किस तरह की लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। डिस्पेंसी वेव के बारे में वैज्ञानिकों का ये भी कहना है सूर्य पर चलने वाली ये वेव्स और तूफान के साथ चलने वाली हाई पिच फ्रिक्वेंसी वेव है जो अगर पृथ्वी तक पहुंचती है तो इसके एनर्जेटिक पार्टिकल पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली पांचवी आवाज़ की ओर। वैसे पांचवी ऑडियो पहली वाली चौथी ऑडियो से काफ़ी ज़्यादा मिलती है, लेकिन इन दोनों के ही डेटा बिल्कुल अलग हैं। पांचवी ऑडियो को सूर्य के और भी ज़्यादा करीब जाकर वहां पर गैसेज और पार्टिकल्स के स्पेसक्राफ्ट से टकराने और दबाव में होने वाले बदलाव से रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा इस ऑडियो को बनाने में सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे बदलाव को भी रिकॉर्ड किया गया है। जो आप ये आवाज़ सुन रहे हैं ये सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान और सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले एक बदलाव दोनों से ही मिलकर बनी है। और वैज्ञानिकों की माने तो इस आवाज़ और डेटा की मदद से सूर्य पर चलने वाले सौर तूफानों के समय अंतराल को समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कि भविष्य में हम इस डेटा की मदद से ही यह प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि सूरज पर चलने वाले सौर तूफान कब और कितनी तेजी से आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं छठी और सूर्य के आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग की ओर। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि ये पहली ऐसी रिकॉर्डिंग है जो सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान या फिर मैग्नेटिक फील्ड डेटा से रिकॉर्ड नहीं की गई, बल्कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग उन छोटे छोटे पत्थरों की है जो सूर्य के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से बंधे हैं और सोलर प्रोब के करीब 70,000 किलोमीटर से सूर्य की ओर बढ़ने के कारण लगातार इससे टकरा रहे हैं। अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं यह उन्हीं छोटी छोटी डस्ट पार्टिकल की पार्कर सोलर प्रोब से टकराने की आवाज़ है। पर इस आवाज़ को सुनकर मुझे हमारे पुराने टीवी की याद आ रही है। वैसे क्या आपको भी यह आवाज़ पुरानी टीवी की तरह लगती है? आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वैसे वैज्ञानिकों की माने तो जितनी रफ्तार से ये सभी डस्ट पार्टिकल सोलर पंप से टकरा रहे हैं, ऐसे में अगर कोई दूसरा इस क्राफ्ट की जगह होता तो वे अभी तक खराब हो चुका होता। पर पार्कर सोलर प्रोब को खास इसी तरह की कंडीशन में रहने के लिए बनाया गया है, इसलिए लगातार इन पार्टिकल के टकराव के बावजूद अपनी डेस्टिनेशन की ओर पार्कर सोलर प्रोब बढ़ रहा है और जल्द ही यह सूर्य के और भी ज़्यादा करीब पहुंच जाएगा, जिसके बाद हमें और भी कई तरह की आवाज़ें सूर्य के सबसे करीब की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। वैसे मैं जानना चाहूँगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और सूर्य पर चलने वाले तूफानों की आवाज़ में से कौन सी आवाज़ आपको सबसे अच्छी लगी? अगर आप ऐसी ही मज़ेदार और नॉलेज से भरी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।